दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जिस तरह से हर ग्रह के लिए एक रत्न होता है, जैसे नीलम हो गया, पोखराज हो गया, पन्ना हो गया और भी बहुत सारे। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा पेड़, कौन सी पेड़ की तनी कारगर होती है। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सूरज। देखिए सूरज के लिए एक आंकड़ा की पत्ती होती है, पेड़ होता है। अगर आप उसको अपने शरीर में धारण करते हैं तो सूरज का जो भी दुष्प्रभाव आपके जन्मपत्री में होगा वो दूर चला जाएगा और बौद्धिक प्रगति होगी और स्मृति और शक्ति का विकास होगा। अब दूसरा जो ग्रह है उसके लिए आप कौन से पेड़ का उपयोग करेंगे, तो एक पलाश का पौधा आता है। पलाश का पौधा जब तक आप अपने, अगर आप मतलब चंद्रमा के लिए मोती वगैरह भी पहना जाता है तो पलाश के पौधा को आप अपने शरीर में उसकी जड़ी को बांध सकते हैं। उसके अलावा पलाश का पौधा घर में लगाकर आप उसमें अगर रोज़ जल से सींचते हैं तो भी चंद्रमा के दोष का हनन हो जाएगा। तीसरा जो है बुध ग्रह। बुध के लिए मार्ग नाम का एक पौधा आता है। आप इसको अपने शरीर में धारण कर सकते हैं और अपने बागवानी में लगाकर उसको जल से सींच भी सकते हैं। तो बुध का दोष जो आपकी जन्मपत्री में होगा उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि बुध से आपकी विवेक, बुद्धि और कहने का मतलब कि जो वोकल पावर होता है उसका विकास होता है। और इस अपामार्ग के जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, इसको आप स्नान में चूर करके डालकर इससे आप स्नान भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चर्चा करता हूँ बृहस्पतिवार के लिए। गुरु के लिए जो सबसे कॉमन है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दूध चढ़ा दीजिए, उसके बाद जल से सींचिए। फिर देखिए बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में अगर कहीं से भी दूषित होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। इसके पूजन से ज्ञान, वृद्धि तथा भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। अब जो मैं अगला जो आपसे चर्चा करूँगा वो होगा मंगल ग्रह। अगर आपके जन्मपत्री में लगता है कि अशांत है तो आप खैर की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। खैर का पौधा घर में ले आइए या बागवानी में लगा दीजिए, इसका पूजन कीजिए और इसके जड़ी को आप अपने घर में भी बांध सकते हैं। इसके पूजन से रक्त विकार और चर्म रोग ठीक होते हैं और मानसिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और ज़मीन के जितने भी रुके हुए आपके कार्य हैं वो बिल्कुल आपके सतत प्रयास से सिद्ध होते चले जाते हैं। अब जो अगला जो ग्रह मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है शुक्र के लिए गूलर का जो पेड़ होता है, गूलर का पेड़ में जो उसमें जो फल लगता है, गूलर की जड़ी को आप अपने कलाई में, गले में एक मतलब धागे में बांधकर धारण कर सकते हैं। तो शुक्र का जो दोष है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि गूलर के पेड़ का पूजन से पूर्व जन्म के जितने भी दोष होते हैं उन दोषों का नाश हो जाता है। और सबसे अंत में अभी बात करूँगा शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए आप सभी जानते हैं पीपल की भी पूजा लोग करते हैं, लेकिन पीपल मुख्यतः बृहस्पति देव के लिए होता है। शनि देव को खुश करने के लिए आपको शमी का जो पौधा है, शमी के पौधा का पूजन करना चाहिए। उसके जड़ को आप अपने शरीर में भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा शमी का अगर फूल मिल जाए तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, अशून्य कृपा भगवान शिव की हो जाएगी और शनि के जितने भी दोष होंगे उनका निराकरण हो जाएगा। और शमी के पेड़ और शमी का पत्ता भगवान शिव पर चढ़ाने से धन वृद्धि, कार्य में प्रगति, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और राहु, अगर आप राहु के ग्रह से परेशान हैं तो जो मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ,
चंदन घर में ले आइए। चंदन की लकड़ी को आप अपने शरीर में धारण कीजिए। चंदन का टीका हमेशा आप अपने ललाट में भी लगा सकते हैं, गले में भी धारण लगा सकते हैं, कान के पीछे भी लगा सकते हैं। चंदन का हमेशा आप उपयोग कीजिए, राहु के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। और सैंडल का जो स्प्रे होता है, परफ्यूम होता है, उसको भी आप यूज कीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत हितकारी होगा। राहु के दोषों का शमन हो जाएगा, क्योंकि राहु इस वृक्ष की पूजा से आपको राहु पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आपके घर में सर्प वगैरह निकलने का भी अंदेशा रहता है, सर्प दंश की अगर किसी तरह की संभावना है, उसका भी क्षय और नाश हो जाता है। अब अंत में केतु के लिए अश्वगंधा का आप पेड़ लगा सकते हैं। अश्वगंधा जो है खाते भी हैं लोग। आप अश्वगंधा का रोज सेवन करते हैं तो केतु के दोषों का विकार हो सकता है। अश्वगंधा की जड़ी ले आइए पेड़ की और उसको अपने गर्दन या बाँह में बांधिए, केतु के दोषों का विकार हो जाएगा। और केतु अगर जन्मपत्री में खराब होता है तो मानसिक विकलता दूर हो जाती है। मानसिक विकलता रहती है और केतु का अगर आप उपाय करती हैं अश्वगंधा से तो आपकी मानसिक विकलता जो है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये था ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में 9 ग्रह के लिए कौन से पेड़ और वृक्ष रिप्रेजेंट करते हैं 9 ग्रहों पर, उसमें मैंने एक छोटी सी चर्चा आपसे की। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि लिंक मैं दे रहा हूँ आपको। और मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मेरे इस लिंक में अवेलेबल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।